मानव जाति तेजी से एक युग के अंत की ओर बढ़ रही है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस परिवर्तन के बारे में जागरूक रहें ताकि उचित तैयारी कर सकें। हम यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जीवित रहने की तैयारी में संलग्न हो, बल्कि हम आशा करते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर के जीवत्व में परिवर्तन करेगा। दुर्भाग्य से मानव जाति का अधिकांश भाग इन आने वाले परिवर्तनों में पूरी तरह से अनभिज्ञ होकर प्रवेश करेगा। हम में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह हमारे पैरों के नीचे मौजूद कंक्रीट की तरह ही स्थिर और स्थायी है। अधिकांश लोगों के लिए यह सोचना अकल्पनीय है कि इस युग की महान तकनीकी सभ्यता नष्ट हो सकती है, जबकि मामले की सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। और जिस दुनिया में हम रहते हैं, खासकर यह आधुनिक दुनिया, यह वास्तव में बहुत नाजुक है। वर्तमान समय में हमारी दुनिया कई संभावित आपदाओं के कारण बड़े खतरों का सामना कर रही है। बड़ी आपदाएं आना निश्चित है और उनके आने पर यह मायने नहीं रखता है कि हम में से कोई जीवित बचता है या नहीं। यहाँ जीवित बने रहने की तैयारी मुद्दा नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आने वाले परिवर्तनों से सीखें और अपने भीतर के जीवत्व को उसी के अनुसार पुनर्निर्देशित करें। मानव जाति ने प्रतिस्पर्धा, भौतिकवाद, उपभोग और शोषण पर आधारित आधुनिक जीवन शैली विकसित की है। आधुनिक जीवन शैली ने मानव जाति को आत्मविनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है और हम में से प्रत्येक कुछ हद तक इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। दुखद सच्चाई यह है कि हम में से अधिकांश अभी भी इस व्यवस्था में रहकर संतुष्ट हैं। मानवता उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है, और अब यह सोचना यथार्थवादी नहीं है कि दुनिया भर के बहुत से लोगों का अचानक हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन भले ही पूरी दुनिया ना बदले, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से अभी भी बदल सकते हैं। सबसे पहले हम में से प्रत्येक को एक बार फिर समय और वास्तविकता को चक्रीय रूप में देखना शुरू करना चाहिए, ना कि एक सीधे रैखिक रूप में, जैसा कि आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोग मानते हैं। डार्विन का विकास सिद्धांत ऐसा सुझाव देता है कि मानव जाति प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा निर्बाधित विकास की स्थिति में है। इसका तात्पर्य यह है कि हम मानव जाति के रूप में प्रत्येक बीतती हुई पीढ़ी के साथ अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते जा रहे हैं। सिद्धांत आगे सुझाव देता है कि हम सीधी रेखीय सीमा के माध्यम से निरंतर प्रगति की स्थिति में हैं, जो केवल आगे बढ़ता है। यह सभी प्राचीन सभ्यताओं के दृष्टिकोण के विपरीत है, जो जानते थे कि समय चक्रीय है और वैश्विक युग खुद को दोहराते हैं। प्राचीन ज्योतिष में युग की उम्र को दो महान शुद्धिकरणों, यानी महान विनाश और पुनः निर्माण के चक्रों के बीच की अवधि को माना जाता है। प्राचीन लोगों के अनुसार आज हम जिस खतरनाक स्थिति में हैं वह कोई नई बात नहीं है, और इसकी बहुत पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी और इसकी उम्मीद भी की गई थी। लगभग 12,000 साल पहले मानवता को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था, जब भयंकर बाढ़ ने समृद्ध सभ्यताओं को नष्ट कर दिया था, जो अपने युग के अंत के करीब पहुंचते पहुंचते अत्यधिक भौतिकवादी हो गई थीं। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से मानवता का अच्छा खासा हिस्सा मर जाता है और हम फिर से युग का चक्र शुरू करते हैं। यह सब जीवन और मृत्यु की बहुत ही स्वाभाविक और चक्रीय प्रक्रिया के रूप में होता है। हम समय के इन चक्रों में विकसित होते हैं, ना कि सीधे रेखीय समय के पथ पर या लीनियर टाइम में विकसित होते हैं, जैसा कि डार्विन को विकास की थ्योरी सुझाव देती है। विनाश और सृजन का यह चक्र पहले भी हो चुका है और यह फिर से होने वाला है। हम में से लगभग सभी ने इस चक्र का अनुभव सदियों पहले किया है और हम इसे बार बार अनुभव करेंगे जब तक कि हम जीवन का सही अर्थ सीखने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सच्चे विकासवादी सीढ़ी पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, जिसका डार्विन से कोई लेना देना नहीं है। जीवन के अर्थ और इसे कैसे जीना चाहिए, इस बारे में सारा ज्ञान हमारे अंतःकरण में ही निहित है। इस मार्ग पर चलते हुए सीखना एक सतत और सहज प्रक्रिया है, लेकिन हमें मानसिक रूप से जागृत रहना चाहिए
और खुद को इस दुनिया की कंडीशनिंग से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। मानसिक रूप से जागृत रहना तभी संभव है जब हमारा मन पहले से ही समाज नियमों, रूढ़िवादिता, राष्ट्रीयता, धर्म आदि से प्रभावित ना हो। सच्चाई को देखने के लिए आवश्यक जागरूकता और संवेदनशीलता हम सभी में बचपन से ही निहित होती है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ये गुण हमसे छीन लिए जाते हैं। आधुनिक शिक्षा हमारे युवाओं को इस भ्रष्ट व्यवस्था के द्वारा स्थापित सामाजिक प्रतिमानों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए एक साधन है। एक जागरूक व्यक्ति का स्वतंत्र मन किसी भी मामले की सच्चाई तक पहुंचने की क्षमता रखता है, यहाँ तक कि सबसे कठिन प्रश्न तक की भी। अनुसंधान पहला कदम है और अनुसंधान पर चिंतन दूसरा कदम है। अनुसंधान के साथ हम बाहरी स्रोतों से सीख ले सकते हैं, लेकिन बिना किसी कंडीशनिंग से मुक्त दिमाग के यह अनुसंधान भी कहीं नहीं ले जाता है। समय के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर वर्तमान में चल रहे इस युग के अंत में जागरूक व्यक्तियों को इस मरती हुई व्यवस्था से दूर जाना चाहिए और प्रकृति की शक्तियों के साथ सामंजस्य में एक नया आत्मनिर्भर भविष्य बनाना शुरू करना चाहिए। हम में से प्रत्येक को पूर्ण भाईचारे की भावना के साथ एक साथ आना चाहिए और इस प्रकार दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर पहले अपने मन में और फिर वास्तविकता में भय, पूर्वाग्रह, लालच और प्रतिस्पर्धा से मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। इस समाज को सभी स्तरों पर सही रिश्ते बनाए रखने चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को सही शिक्षा देनी चाहिए। जो कोई भी ईमानदारी से ऐसा करने के लिए तैयार है वह असफल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई अपने पूरे अस्तित्व के साथ किसी विचार के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है तो उसके कार्य स्वतः ही उसकी सोच की गवाही देंगे।